हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम आपको करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए एसएससी, एनडीए, यूपी पीटीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको बस विश्वास रखना है और क्लास को अंत तक देखना है। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स 2030 पहल किसने शुरू की है? इसका नाम क्या है? स्पेसएक्स 2030 ये पहल शुरू की है, ये किसने की है? ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने शुरू की है, जिसका हिंदी में नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो स्पेसएक्स है 2030 ये क्या है? ये एक पहल का नाम है। इस पहल में क्या है, जो चश्मा है, जिन व्यक्तियों के चश्मा लगा रहता है, जिनमें कुछ आंखों में कमी हो जाती है, उस कमी का निदान करने के लिए और चश्मे को हटाने के लिए क्या किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अभी वर्तमान में WHO के जो हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं और WHO ने अभी हाल ही में जो ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया था, ये कौन सा देश घोषित किया था? जो इराक है, इसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था। नेक्स्ट है, WWF का मुख्यालय ये कहाँ पे? ये भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और WTO का मुख्यालय ये कहाँ पे? जिनेवा में, ये स्विट्जरलैंड में। अभी इसके WTO की जो हेड हैं ये महिला हेड है, नागोजी ओंकाजाबेला। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ये WTO की पहली महिला जो हेड है वो कौन है? नागोजी ओंकाजाबेला। इसको भी आपको याद रखना है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा। इसकी स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1971 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? ये दिया गया क्लाउडिया गोल्डन। जो क्लाउडिया गोल्डन है इनको दिया गया है। इसकी ट्रिक है याद करने की, अर्थ गोल है। क्या है? अर्थ गोल है। अर्थ मीन्स हो गया जो अर्थशास्त्र का है, गोल मीन्स हो गया क्लाउडिया गोल्डन। क्लाउडिया गोल्डन, गोल्ड, अर्थ मीन्स जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है किसको दिया है? क्लाउडिया गोल्डन को। पहली बार जो ये पुरस्कार दिए गए थे अर्थशास्त्र के, ये 1969 में दिए गए थे, क्योंकि इससे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1969 के बाद ये 6 क्षेत्रों में दिए गए। इसमें पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिए गए थे ये अर्थशास्त्र में 1969 में दिए गए थे। जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और डायनामाइट एक विनाशकारी धातु है या विनाशकारी बोल सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो भी कमाई से उन्होंने कहा था कि जितनी भी मेरी कमाई है उससे हम एक पुरस्कार शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा, उनके नाम पे अपने रखा नोबेल पुरस्कार। रेमन जो पहली बार ये दिए गए थे, किस किस को दिए गए थे? जो रैगनर फिस्क हैं और जॉन टिनबर्गेन हैं, इनको दिए गए थे। 1998 में दिए गए थे। ये पहले भारतीय थे जिनको 1998 में मिला। ये अमर सेन थे, इनको मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार अभी 2023 में दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को। और अभी हाल ही में जो साहित्य में दिया गया वो जॉन फ्रांसे को मिला है। भौतिकी में मिला है वो किसको मिला? पेरे एगोस्टिनी और फेरेंके कॉन्ज और एली होलियर, ये 3 व्यक्तियों को मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, ये कोरिको, हंगरी। ये कैटलिना कोरिको हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हंगरी की रहने वाली हैं। और जो 20 मैन हैं ये कहाँ के? ये USA के हैं। इनको हमने याद करने की आपको ट्रिक भी पहले बता चुके हैं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ये भौतिकी की है। और चिकित्सा की है जो कैटलिना कोरिको हैं, ये रसीली मैगी लाई, ये रसायन विज्ञान का है। इस प्रकार इनकी आपकी ट्रिक भी बता चुके हैं, इनसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान का मिला है वो एलेक्सी एकिमोव मिला है, मोगी बोवंडी को मिला है और लुइस ब्रुस को मिला है। ये 3 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चुनाव आयोग के किस राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? अभी चुनाव आयोग ने जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इनकी घोषणा कर दी गई। ये 5 राज्यों में की गई है। ये मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं। चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना है
जो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। और चुनाव लड़ने की जो उम्र है इसका उल्लेख अनुच्छेद 329 में किया गया और जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की चुनाव लड़ने की उम्र होती है, ये कितनी होती है? ये 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? ये 35 वर्ष होती है। और लोकसभा की चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष और राज्यपाल की जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। और विधानसभा के चुनाव लड़ने की उम्र होती है 25 वर्ष या मुख्यमंत्री की लड़ने की होती है 25 वर्ष। ये भी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये है राजीव कुमार। और पहली जो महिला चुनाव आयुक्त थी ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कौन थी? ये रमा देवी हैं। ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे कुल 679 सीटें हैं विधानसभा की और इसमें लगभग 16 करोड़ मतदाता हैं, इतने भाग लेने वाले हैं। अब इन सीटों के बारे में जान लेते हैं। किस राज्य में कितनी सीटें हैं? जो राजस्थान है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 200 सीटें हैं। और जो मिजोरम है यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 40 सीटें हैं। कितनी है? 40 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ 90 सीटें हैं। तेलंगाना में 119 हैं। और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे 230 सीटें हैं। कुल कितनी है? 679 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ शुरू किया है? ये क्या है? ये मानवीय सहायता के लिए और आपदा राहत के लिए अभ्यास किया गया है। ये कहाँ पे किया है? जिसका नाम है चक्रवात। ये कहाँ पे किया गया? ये गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ पे इसको किया गया है। और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा है 1987 में राज्य बनाया गया था। 1987 में गोवा। ललन टॉप बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम बिलीबिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलीबिलीज कहते हैं। कैरेबियन सागर में जो आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। और बिपरजॉय का नाम अभी हाल ही में दिया था, जो कहाँ पे आया था? जो अरब सागर है इसमें आया था, इसका नाम दिया था बांग्लादेश में। और टाइफून आते हैं ये अमेरिका में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये भारत के बाहर इसका निर्माण हुआ है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये अमेरिका है। अमेरिका में न्यू जर्सी स्थान है, यहाँ पे हुआ है, जहाँ स्वामी नारायण मंदिर इसका नाम है। ये इसका नाम रखा गया। और जो पहला सबसे बड़ा जो मंदिर था वो कहाँ पे था? अंकोर वाट कंबोडिया में। भगवान विष्णु को समर्पित है जो अंकोर वाट कंबोडिया मंदिर है। ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको बनवाया था जो सूर्यवर्मन द्वितीय थे, खमेर राज साम्राज्य का राजा था, इसने बनवाया था। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप बातें। जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पे? ये छतरपुर में, छतरपुर मध्य प्रदेश। इसका निर्माण है चंदेल शासकों ने करवाया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर है ये राजराज प्रथम ने निर्माण कराया था। ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? अभी हाल ही में काजू है इसको जीआई टैग मिला है। ये है गोवा का। जो गोवा का काजू है इसको जीआई टैग मिला है। कुछ और 2023 में जीआई टैग मिले, इनको भी जान लेते हैं। जो बसवोली पेंटिंग है और पश्मीना शॉल है इसको मिला है, ये जम्मू कश्मीर की है। कमम अंगूर है ये तमिलनाडु में। थुत्तुर पान है ये भी तमिलनाडु का है। सुंदराजा आम है ये मध्य प्रदेश का है। हाथरस की हींग है ये उत्तर प्रदेश का है। आगरा का जूता उत्तर प्रदेश का है। इन सभी को अभी नवीनतम जीआई टैग दिए गए, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो 16वीं कौन से क्रम की है? ये 16वें नंबर क्रम की है। इस विज्ञान कांग्रेस आयोजन का कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा कोच्चि केरल में। इसका आयोजन होगा 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के मध्य हुआ है। इसका शुभारंभ जो किया है ये जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं इन्होंने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? ये पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र में नवाचार का प्रयोग करना या नवाचार की तरफ बढ़ना कृषि के क्षेत्र में, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लल्लन टॉप बातें कुछ जान लेते हैं। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये 1992 में हुआ था।
क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो 1997 हुआ था जापान में, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर 1987 में, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। INS विक्रांत है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कोच्चि से लॉन्च किया गया था। जो स्वदेशी ये विमान वाहक है, ये कौन सा है? ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मेरोक सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? ये मेरोक सुरंग प्रारंभ की गई है, ये पे कहाँ पे की गई है? ये रामबन जिला है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे शुरू की गई है। कौन सी? मेरोक सुरंग। इसको भी आपको याद रखना है। इसकी लंबाई तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि जब भी कोई सुरंग का प्रश्न बनता है तो उसकी लंबाई अधिकतर पूछी जाती है। यह कहाँ पे शुरू की और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 395 मीटर, क्योंकि अभी हाल ही में जो रोहतांग सुरंग जो शुरू की गई थी उस टाइम इसकी लंबाई पूछी गई थी पेपर में। इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, इस पर इसको शुरू किया गया है। और कुछ और बातें हैं, सिपकिला दर्रा, ये कहाँ पे? सिपकिला सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में। जो रोहतांग सुरंग है, इसको अटल सुरंग अभी परिवर्तन नाम है, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया है? जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसको जलीय जीव घोषित किया है, ये किस राज्य ने घोषित किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गंगेटिक डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको अन्य नाम से किससे जानते हैं? जो सूसू है, इसका अन्य नाम है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मिलते हैं। जो ये गंगेटिक डॉल्फिन है, ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मिलती है, क्योंकि गंगा में ये मुख्य गंगा में मिलती है गंगेटिक डॉल्फिन। लेकिन कुछ इसका जो कुछ प्रजाति है वो कहाँ पे मिलती है? नेपाल में। 5 अक्टूबर 2009, कब? 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था अभी हाल ही में। लेकिन राजकीय जलीय जीव घोषित किया है ये उत्तर प्रदेश ने किया है, लेकिन 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्लैप, अभी हाल ही में किसने शुरू किया गया था? ये उत्तराखंड ने शुरू किया था। और बनवाड़ के जो टीवी समिट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये वाराणसी में हुई थी, भारत में। SCO की जो बैठक हुई थी, ये भी कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। प्रोजेक्ट नमन ये शुरू किया, ये किसने किया है? ये भारतीय जो सेना है इसके द्वारा प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। सिविल 20, इसको आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सिविल 20 की बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जयपुर राजस्थान में। जो G20 की बैठक हुई थी उसी के अंदर थी ये सिविल 20, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? जयपुर में। और यूथ 20 की जो बैठक हुई थी वो हुई थी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे समक्का और सरक्का, क्या? इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। समक्का और सरक्का, ये क्या है? ये केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? ये अभी केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया गया है जिसका नाम है समक्का सरक्का। इसका संबंध किससे? ये कहाँ पे बनाया गया? ये तेलंगाना में बनाया गया। ये आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय कैसा है? जो आदिवासी है जनजाति, इनके लिए विशेषकर स्कूल बनाया गया। समक्का, ये कोया जनजाति है, ये 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। जो कोया जनजाति है तमिलनाडु, तेलंगाना की, ये इसको मनाती है। मेदराम यात्रा महोत्सव है, ये भी कहाँ पे? ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये भी कहाँ लगता है? ये भी तेलंगाना में लगता है। ये 2 वर्ष में एक बार जो माघ महीना होता है इसमें मनाया जाता है त्यौहार। कौन सा? जो समक्का और सरक्का है, ये कब मनाया जाता है? जो 2 वर्ष में एक बार माघ महीना होता है इसमें मनाया जाता है। आइए चलते आगे। इसको भी, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है? 1 दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये डेविड वार्नर। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि 1000 तेज़ी से रन बनाने वाले कौन है? ये डेविड वार्नर। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि जो भी हम आपको करवा रहे हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट करवा रहे हैं। अगर हमने कोई भी 3 अगर सिलेक्शन लेके छोड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हमको
कुछ आता नहीं है, या मतलब हम उतना आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उतनी क्वालिटी दे रहे हैं जितने से आपका उद्धार हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको करंट में नहीं फंसने वाले हैं। बाद बाकी आप किस में क्या कर रहे हैं उसमें नहीं जानते हैं, लेकिन आपको करंट में फंसने नहीं देंगे। आप बस विश्वास रखिए और डेली क्लास को लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।